डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुला के ऊपर अटैक किए जाने का रियल मोटिव अब सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल अब ये खुलकर कह रहे हैं कि हम कंट्रोल करेंगे वेनेजुला के ऑयल रिजर्व को। ये कह रहे हैं कि वेनेजुला हमको 30 से 50 मिलियन बैरल देगा, उसके बाद में यूएस उसको बेचेगा और उससे जो पैसे आएंगे उस पर यूएस का ही हक होगा। उसके बाद में ये कुछ करेंगे वेनेजुला के लिए। ये एक मेन मोटिव निकल कर आ रहा है। पहले तो ये ड्रग का मामला ले रहे थे, लेकिन अब ये साफ साफ कह रहे हैं, जो कि सारी दुनिया कह रही थी कि भैया इनका मेन मोटिव वहाँ का ऑयल रिजर्व ही लेना था, क्योंकि वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र बहुत पहले ही थी। How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. और वेनेजुला के प्रेसिडेंट मडुरो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को मानते नहीं थे, वो अपोज करते थे, जिसकी वजह से वेनेजुला के प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरीके का एक्शन हुआ। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी तरीके से कंट्रोल करते हैं वेनेजुला के ऑयल को, हालांकि वेनेजुला वाले करने नहीं देंगे क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्पीचेस के अंदर, लेकिन अगर हो जाता है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान चाइना का होने वाला है, क्योंकि चाइना वेनेजुला का सबसे बड़ा ऑयल बायर था और अगर यूएस कंट्रोल करने लग गया वेनेजुला के ऑयल को तो शायद चाइना को हाथ धोना पड़ जाए वेनेजुला के ऑयल से। वेनेजुला के बाद में अब ग्रीनलैंड के ऊपर नजर है डोनाल्ड ट्रंप की। वो कह रहे हैं कि ये भी हमारा ही पार्ट होना चाहिए, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, जबकि अगर चाइना ताइवान के बारे में ऐसा कहता है तो फिर ये अलग मोड में बात करते हैं। लेकिन यूएस की चाह काफी टाइम से है कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करे, चाहे डील करके करे, चाहे खरीद के करे, चाहे मिलिट्री फोर्स यूज करके करे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मतलब I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security. अगर सारी ही चीज़ें विफल हो जाती है तो मिलिट्री ऑप्शन भी है हमारे पास। इस तरीके से ये गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं ग्रीनलैंड को, जो कि शायद उनको समझ में ना आए। ये कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे लिए, जो कि आर्कटिक में है, जो कि रशिया और चाइना के करीब में है, और इसी के साथ साथ मिनरल रिसोर्स, रेयर अर्थ मेटल भी यहाँ पर है। शिपिंग रूट जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ओपन हो रहे हैं, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, और डिफेंस पोजिशन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बेस बन जाता है और रडार के लिए। I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. लेकिन वहीं पर आप ग्रीनलैंड को देखोगे, डेनमार्क को देखोगे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हमें कोई चाह नहीं है यूएस के साथ में जुड़ने की। इसी के साथ साथ यूरोपियन लीडर ने भी इस मूव को क्रिटिसाइज किया है कि ग्रीनलैंड अपनी सॉवरेनिटी रखता है, उनकी खुद की टेरिटरी है। अगर उनके साथ में इस तरीके का एक्शन किया जाता है, जो कि मिलिट्री के बारे में ये कह रहे हैं, तो भैया नेटो के टूटने जैसा हो गए। और इसी के साथ साथ ग्रीनलैंड को लेकर अब यूरोप ने भी अपनी खुद की एक अलायंस बना ली है। यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी और दूसरी कुछ कंट्रियां हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि हमें क्या करना होगा अगर यूएस मूव लेता है ग्रीनलैंड की तरफ कंट्रोल लेने के लिए, तो हमें क्या करना होगा। तो ये एक तरीके से नेटो के टूटने की आशंका है अगर यूएस इस तरीके की वो हरकत करता है ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए। तो शायद इसी के साथ साथ चाइना भी बीच में आ जाए, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, रशिया तो आएगा ही आएगा। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये कोई ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है जो कि पीस मेकर हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला जाए। ये तो ऐसे हैं जो कि लड़ाई करवाने पे आमादा हो रखे हैं इस वक्त में। इतना ही नहीं दोस्तों, यूएस फोर्स ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर एक रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को भी बोर्ड और सीज कर लिया है। उनका उस टैंकर का नाम दरअसल बेला 1 था, अब उसको यूएस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि वेनेजुला लिंक्ड ऑयल इसमें शिप किया जाता, तो जिसके ऊपर सैंक्शन लगा रखी है, तो ये वायलेशन हो रहा है। उसको रोकने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने ही हमें वारंट दिया था, तो भैया ये वारंट लेके वहां पर पहुंच गए। इसी के साथ साथ यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने ये भी बोल दिया कि वेनेजुला के ऑयल ब्लॉकेड को कहीं पर भी लगाया जा सकता है दुनिया की किसी भी जगह के ऊपर, तो इसको एनफोर्स कर दिया है। तो एक तरीके से यूएस ने अब ग्लोबल लेवल के ऊपर भी सैंक्शन एनफोर्समेंट लगाने का हक समझ लिया है। और इसी के साथ साथ पहली बार ऐसा हो सकता है कि यूएस ने रशिया फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को
ऐसे बॉर्डर सीज किया है जिससे कि रशिया और यूएस की टेंशन और बढ़ सकती है। रशिया ने भी अपनी सबमरीन और नेवल फ्लीट भेजी है उस जगह पर जहां पर इस टैंकर को रोका गया है। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने ओला, उबर, रैपिडो को कार पोलिंग यानी कि शेयर राइड का फीचर ऐड करने को कह दिया है। वो भी 1 महीने के अंदर अंदर इनको ये करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि एक तो ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकती है शायद दिल्ली वालों को, इसी के साथ साथ जो पोल्यूशन फैल रहा है उससे भी निजात मिल सकती है। ऊपर से जो लोग इस कार के अंदर बैठ के जाएंगे उनको शायद सस्ती राइड भी मिल सकती है, क्योंकि एक ही कार के अंदर जब 3 सवारी बैठ के जाएगी या 7 सीटर हुई तो ज़्यादा सवारी बैठ के जाएगी तो उनको सस्ता पड़ेगा अपनी जगह पर जाना। हालांकि 2019 के वक्त में कार पोलिंग का ऑप्शन होता था, यानी कि शेयर राइड का ऑप्शन होता था, लेकिन उस वक्त की अथॉरिटी ने मना कर दिया था ये कह के कि टैक्सी रूल्स के अगेंस्ट जा रही है ये चीज़, जिसके बाद में नया फ्रेमवर्क ड्रॉ किया जा रहा है शेयर्ड टैक्सी राइड के ऊपर कि जिसके अंदर कई सारे लोग बैठ के जा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, किराया भी डिवाइड हो सकता है और फायदा ओला उबर के ड्राइवर का भी होगा, इसी के साथ साथ उन लोगों का भी होगा जो एक जगह पर जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ इस तरीके की स्पीच रही इंडिया को लेके जो कि सभी को शॉक कर गई। मतलब ये धमकी दे रहे थे, अपना ही मजाक उड़वा रहे थे। मतलब जो एक टोन होती है आर्मी पर्सन की बोलने की वो तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जो कोई आम पपीता बेचने वाले होते हैं रेड़े पर, मतलब खड़े होते हैं, वो जिस तरीके की बातें करते हैं आई थिंक ये उसी टोन में बात कर रहे थे। मतलब बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल टोन में बात हो रही थी, ना कोई मिलिट्री का डिसिप्लिन, ना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। जिस तरीके से मतलब अनपढ़ गवार बातें करते हैं सेम उसी टोन में ये बात कर रहे थे, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब रिएक्शन मिल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये देख के कि मतलब पाकिस्तानी आर्मी का चीफ कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर कर सकता है। ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। मतलब शायद कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर भी ऐसे ना बोले कि ऊपर से आओ, नीचे से आओ, आगे से आओ, पीछे से आओ। ये किस तरीके की बात होती है? अकेले आओ, किसी को साथ लेके आओ, मजा ना आए तो पैसे वापस। दोस्तों, अमेजॉन पे ने इंडिया के अंदर एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट का भी ऑप्शन निकाल दिया है। ये इन्वेस्टमेंट सर्विस होगी इनकी, जिसके अंदर आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। इसके अंदर जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको 8.05% मिल जाएगा, मतलब 0.5% का इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उनकी स्टार्टिंग सिर्फ 1000 रुपये से ही हो सकती है और अपर लिमिट तो पता नहीं कितनी जा सकती है, जहाँ पर एफडी का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है दूसरे बैंकों के मुकाबले में। इसके बाद में आता है आरबीएल जिनका शायद 7.4% का है, जो कि पूरी तरीके से बैंक ही है। हालांकि अमेजॉन पे की पार्टनरशिप हो रखी है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्लाइस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन बैंकों के साथ में मिलकर इन्होंने पार्टनरशिप करी है और इस तरीके का फीचर लॉन्च किया है।